जैसे कि इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह से सौदागर जो कि बहुत चालाक था, शहजादी को अपनी जाल में फंसा लेता है। फिर सौदागर शहजादी को अगवा करके ले जाता है। बादशाह के सिपाही उस तक नहीं पहुंच सकते। वो सौदागर शहजादी को एक जजीरे में ले जाके कैद कर देता है और वो एक जादुई गुफा होती है। उसका दरवाजा एक सोने के जादुई दांत से खुलता है जो कि सौदागर के मुंह में अपने दूसरे दांतों के साथ लगा हुआ होता है। वो शहजादी को गुफा में छोड़कर जादुई दरवाजा जो कि पत्थर का होता है वो बंद करके अपने काम से चला जाता है और 6-6 महीनों तक वो काम के सिलसिले में बाहर रहता है। शहजादी बहुत परेशान रहती है। वो उस गुफा में अकेली होती है और उसे अपने घर की बहुत याद आती है। इस तरह से काफ़ी साल गुजर जाते हैं। एक दिन शहजादी सोचती है, कितने साल गुजर गए, कोई मुझ तक नहीं पहुंचा। मैं यहाँ से कैसे रिहा होंगी? क्या कभी कोई मसीहा आएगा या मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा? फिर शहजादी को एक तरकीब आती है और वो कुछ सोचने के बाद मुतमईन हो जाती है। उधर बादशाह शहजादी के गम में बीमार हो जाता है। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसको शहजादी का कुछ पता नहीं चलता। शहजादी का एक तोता भी होता है जो कि उसका बहुत वफादार होता है। वो भी उसे बहुत ढूंढता है। सौदागर जब उस गुफा में आता है, शहजादी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। वाह, ये तो कमाल हो गया। इतने सालों में तो कभी तुम इतने अच्छे से पेश नहीं आई और ये अचानक कैसे तुम मेरे साथ इतनी अच्छी हो गई? अब आपने मुझसे शादी कर ली है, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। वैसे भी अब पीछे मेरा कौन है जिसकी राह देखूं? सब कुछ आप ही हैं। अब हम साथ में खुश रहेंगे। शहजादी सौदागर का एतमाद हासिल कर लेती है और वो अब उस पर बहुत भरोसा करता है। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन जब सौदागर फिर से कुछ महीनों बाद घर आता है, अब आपको जाने नहीं दूंगी। आप इतने महीने चले जाते हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब मैं आपके सिवा एक दिन नहीं रह सकती। आपको जाने नहीं दूंगी। सौदागर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है वाकई शहजादी अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। फिर एक दिन शहजादी और सौदागर बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? हाँ बोलो, क्या चाहती हो? क्या आप मुझे अपना सोने का दांत दे सकते हैं? कभी कभी मुझे घुटन होती है तो मैं थोड़ा सा बाहर की हवा खाकर आ जाऊंगी। तुम अकेली कहाँ जाओगी? वैसे भी इस जजीरे पे हमारे सिवा कोई इंसान नहीं। फिर अकेली बाहर जाके क्या करोगी? अच्छा, बस आप नहीं देना चाहते तो रहने दे, मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम तो नाराज हो गई। ये लो सोने का दांत, इसको संभाल के रखना बहुत कीमती है। सौदागर वो दांत शहजादी को दे देता है। फिर वो खुद अपने काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। शहजादी उस सोने के दांत से दरवाज़ा खोलकर इस उम्मीद पे रोज़ाना बाहर जाती है कि शायद मेरा प्यारा वफादार तोता ही मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाए। फिर एक दिन वो गुफा से बाहर आकर बैठी समंदर की तरफ देख रही होती है तो उसका वफादार तोता जो कि उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वो शहजादी को देख के बड़ा खुश हो जाता है। तोता उसे घर के सारे हालात के बारे में बताता है और उसको कितना ढूंढा गया है वो भी उसे बताता है। ए मेरे प्यारे तोते, अब तुम जाओ और मेरे बाप को बताओ मैं कहाँ पे हूँ, वो मुझे यहाँ से ले जाए। लेकिन अब तुम पूरे बंदोबस्त के साथ आना
اور وہ اسے وہ دن بتا دیتی ہے جب سوداگر دوبارہ آ کے چلا جائے۔ پھر طوطا سارا قصہ بادشاہ کو سناتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ خود بھی کشتیوں میں بیٹھ کر شہزادی کے بتائے ہوئے دن وہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں شہزادی پہلے سے ہی جانے کے لیے تیار سمندر کے کنارے ان کا انتظار کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچتے ہیں، شہزادی فوراً کشتی میں بیٹھ جاتی ہے اور بادشاہ سے مل کے بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ شہزادی کو لے کر اپنے ملک واپس چلا جاتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ آل بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیں۔